मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम बीजेपी कार्यालय के पास है और आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमसी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि बीजेपी के काफ़ी अनुभवी और वरिष्ठ नेता भी हैं, हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। तो इनसे जानते हैं कि सर, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बार बार कि दावा कर रहे हैं कि 4 जून को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। शरीर भले ही जो है वो इधर है, लेकिन दिल जो है उनका तेजस्वी यादव के साथ है। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो बौखला गए और बौखला इसलिए गए हैं कि उनको अंदाज़ हो गया है कि बिहार में क्या होने वाला है। और बिहार में केवल पूरे बिहार क्या देश में ही देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की एक्सेप्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए बिहार में भी जो है हम 40 की 40 सीट जीतने जा रहे हैं। इसलिए बौखलाहट का ये परिणाम है कि वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। उनको भी मालूम है कि रिज़ल्ट क्या होगा। बिहार की जनता ने क्या तय किया है, देश की जनता ने जितने भी अभी हुए हैं चुनाव, उन चुनावों का जो कुल मिलाकर के जो आ रहा है नज़रिया सामने, वो साफ है कि लड़ाई जो है वो बिल्कुल 400 पार पर आगे आ गई है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं बिहार के लिए वो कोई नोटिस ले। उनकी पूरी राजनीति जो है वो वोट के अर्थमेटिक पर है, लेकिन दूसरी तरफ जो है डेवलपमेंट और विकास है, देश का विकास है, बिहार का विकास है। तो डेवलपमेंट और विकास को और एक स्टेबल सरकार को, मजबूत सरकार को लोग देखना चाहते हैं, देश में भी बिहार में भी। और ऑप्शन में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। सर, बार बार कहा जा रहा है, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगर 400 पार एनडीए 400 पार करती है, सरकार बनाती है, तो देश में जो है संविधान और आरक्षण को ख़त्म कर देगी बीजेपी। ये सब बेसलेस बात है। यह देश संविधान पे चलता है, संविधान के आधार पे चलता है। ये जो लोग बोल रहे हैं वो हताशा और निराशा का परिणाम है। वैसे लोग बोल रहे हैं जो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से आगे भी चलेगा। सर, 7वें चरण का आखिरी चरण है, 7वें चरण का चुनाव। और ऐसे में राजधानी पटना साहिब की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें, काफ़ी हॉट सीट बन गया है। काराकाट भी जो है काफ़ी हॉट सीट में आ रहा है, ये तीनों सीट। तो क्या लग रहा है सर कि पटना साहिब पाटलिपुत्रा का रिजल्ट क्या कुछ है, चौंकाने वाला होगा क्या? ये तो आपको खुद अंदाज़ लग रहा होगा। पाटलिपुत्रा में और पटना साहिब में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। कहीं कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है कि दूसरे पार्टी के भी लोग हैं या जनता उनके तरफ ज़रा सा भी मुखातिब है। ये तो जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में और बिहार में बनेगी। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो है हमारे साथ पूरे धर्मों के लोग जो हैं खड़े हैं, पूरी जाति के लोग खड़े हैं, पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है और हम इस बार रविशंकर प्रसाद को हराने का काम करेंगे। देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है वो बोलेगा कि हम हारेंगे। यानी कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा जिसका जमानत भी जब्त होगा तो वो तो बोलेगा नहीं कि हम हारेंगे, वो तो बोलेगा ही। तो वो बोल रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है। हारने वाला कैंडिडेट भी जिसकी जमानत भी जब्त होगी तो वो जानते हैं, उनको तो कोई पहचानता भी नहीं है बिहार में। और पटना में तो कुछ उनका कोई ऐसा जनाधार भी नहीं है। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमसी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है कहीं कोई जो है लड़ाई नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। तो कहीं ना कहीं और राजद तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो है वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।